सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी खुशी यादव एंड जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, दिस वीडियो विल बी अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर MBA इंटरव्यूज. सो हेयर आई विल बी जॉटिंग डाउन फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन, ताकि जो आपके इंटरव्यूज़ हैं वो एकदम अच्छे जाएं और आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करो इंटरव्यू से पहले. सो द नंबर वन इज़ that you need to focus or read current affairs. There is no alternative to that. आपको current affairs पढ़ना ही पड़ेगा. देखो क्या होता है और क्योंकि देखो, अगर आप वर्कर्स हो तो दे हैव क्वेश्चंस. वो आपसे आपकी वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया, आपका क्या रोल था, कैसे था, क्या था. उनके पास बहुत कुछ है पूछने को. लेकिन इफ़ यू आर फ्रेशर लाइक मी जो MBA के इंटरव्यूज़ के लिए बैठ रहा है, सो उनके पास इतना कुछ है नहीं पूछने के लिए. सो दे विल श्योरली आस्क यू अबाउट योर करंट अफेयर्स. तो आपको ये नहीं है कि आपको 4 घंटा 5 घंटे के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है. आप क्या कर सकते हो, एक मतलब आपको ये कि अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आपको पता होनी चाहिए. एटलीस्ट 2-3 आपको वर्ल्ड लेवल पे पता होनी चाहिए और वो अच्छे से पता होनी चाहिए. दे कैन आस्क इन एंड आउट कि अच्छा ये चल रहा है तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे, ये सब वो पूछ सकते हैं. सो आपको 2-3 न्यूज़ वर्ल्ड लेवल पे पता होनी चाहिए. 2-3 आपको जैसे इंडिया के से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. हाँ, आपको सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, उस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है आपको वो भी पता होना चाहिए. वो पूछ सकते हैं कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है इस न्यूज़ को लेके. और कुछ ये जो है मतलब करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही हैं. द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू नीड टू नो अबाउट योर स्टेट. यस, जैसे अभी अगर मैं हरियाणा से हूँ, सो आई रिमेंबर मुझसे पूछा गया था कि हरियाणा जो है वो कौन सी बाउंड्रीज़ को टच होता है, आपके वहाँ का क्या फेमस है. ये सब मतलब इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पर एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए. जैसे अगर आप यूपी से हो तो यूपी में आपका वहाँ पे क्या फेमस है, आपको क्या अच्छा लगता है, कोई विजिटिंग स्पॉट्स क्या है वहाँ पे. तो ये सब आपको बेसिक जहाँ से आप हो एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. प्लस द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर करना है. ठीक है, लाइक वेयर डू यू सी योर सेल्फ in 5 years, what are your strengths and weakness, and the most important thing, the most important question वो है आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ. देखो, ये तो आप पढ़ ही लो, मतलब ये तो आपको इतने अच्छे से होना चाहिए, इतने अच्छे से होना चाहिए कि आपके बारे में अगर उन्होंने पूछा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो वो आपको पूरा डिस्क्राइब कर दे. ठीक है, कि उनको बाद में कुछ हो ही ना, मतलब कुछ ऐसा ना हो कि आपको कुछ अलग पता है या आता है या आपके बारे में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में इंक्लूडेड नहीं है. बट मेक श्योर कि वो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी अबाउट 60 सेकेंड्स और 60 to 90 सेकेंड्स. इससे ज़्यादा लंबा मत करना. बट प्लीज़ 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 प्रिपेयर फॉर योर टेल मी अबाउट योर सेल्फ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्टली इंटरव्यूज में जो फर्स्ट क्वेश्चन द इंटरव्यूअर आस्क इज टेल मी अबाउट योर. द फोर्थ पॉइंट इज ब्रश अप योर अकेडमिक्स. ब्रश अप ऑन योर अकेडमिक्स, क्योंकि आपके अकेडमिक्स स्पेशली फॉर द IIM रोहतक इंटरव्यूज, गाइज प्लीज डू प्रिपेयर फॉर योर दीज academics questions, because like I am from a commerce background. तो उन्होंने मुझसे पूछा था, दे आस्क फ्रॉम मी कि उन्होंने 2 क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज से पूछा था, देन 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंट्स, देन 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स. तो IIM रोहतक जो है वो बहुत मतलब इस पे वो करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं अकेडमिक्स पे. तो दे विल श्योरली मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क यू अबाउट योर अकेडमिक्स. तो 2-2 3-3 क्वेश्चन वो ऐसा भी हो सकता है जैसे मुझसे पूछा गया था, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछा गया था. या फिर वो ये भी हो सकता है मोस्टली में कि आपसे कुछ पूछ सकते हैं कि आपका UG में कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था या कुछ भी, तो उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो बेसिकली आपको अपने अकेडमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप 11th 12th और अपना UG बिल्कुल भूल चुके हो. या तो वो आपसे आपके अकॉर्डिंग पूछ लेंगे और या फिर वो खुद से भी आपसे पूछ सकते हैं. तो एटलीस्ट नो द बेसिक. ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट दे कैन आस्क यू इज वाई यू आर गोइंग फॉर MBA, वाई MBA. सो दे कैन ऑल्सो आस्क यू दिस क्वेश्चन. लाइक इफ़ यू आर वर्क एक्सपीरियंस, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हो, देन वाई यू आर गोइंग फॉर MBA. तो आप लोग इसका भी प्रिपेयर कर लेना. प्लस
इफ़ यू हैव डन एनी सर्टिफिकेशंस, आपने कोई सर्टिफिकेशन डाले हैं तो प्लीज़ अगर आपको नहीं आता है तो वो सर्टिफिकेशन अपने CV में मेंशन मत करना। जो सर्टिफिकेशंस आपको आते हैं आप उन्हीं के बारे में उनको बताना, क्योंकि अगर आपने कुछ उनको बोला, फॉर एग्जांपल आपने कोई HR कोई फाइनेंस में अपना सर्टिफिकेशन किया है और आपने उनको बोला, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि वो नहीं पूछेंगे या वो आप बता दोगे या नहीं बताओगे तो भी चलेगा। नो, जो आप उनको बोल रहे हो वो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। सो उस पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आप जो बोल रहे हो वो आपको आना चाहिए। प्लस द लास्ट थिंग इज़ हॉबीज़, क्योंकि द 4 का मेरा इंटरव्यू था। सो देयर दे आस्क मी अबाउट माई हॉबी। तो उसमें अगर आप कोई अपनी हॉबी मेंशन कर रहे हो, लाइक रीडिंग बुक्स और समथिंग, कुछ भी हो सकता है, बैडमिंटन, साइकिलिंग, क्योंकि मैंने कुकिंग एंड बैडमिंटन मेंशन किया था, तो दे डिड आस्क मी अबाउट कि कुकिंग में उन्होंने 1-2 रेसिपीज़ भी पूछी थी ऐसे ही कि कैसे बनता है वो, जस्ट टू चेक कि अगर मैं कुकिंग को अपनी हॉबी या स्किल्स में बता रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है तो मुझे आता भी है कि नहीं आता है। प्लस अगर जैसे मैंने बैडमिंटन बोला था तो दे ऑल्सो आस्क मी अबाउट बैडमिंटन कि उसमें कितने प्लेयर्स होने चाहिए, क्या एरिया रहता है और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर आप कोई गेम या कोई स्पोर्ट्स बता रहे हो तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, वो पूछ सकते हैं आपसे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो। बाय।